अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या अमेरिका ईरान के दलदल में फंस गया है? कैपिटल हिल में घबराहट, जमीनी जंग का डर और नई लीडरशिप की चर्चा भी तेज हो रही है। दोस्तों, ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर होंगी। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं रह गई है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका खुद एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जिससे निकलना अब उसके लिए आसान नहीं होगा? क्योंकि वॉशिंगटन में इस वक्त जो माहौल है वो जीत का नहीं बल्कि बेचैनी का माहौल है। कैपिटल हिल में सांसद सवाल पूछ रहे हैं, सीनेटर खुलकर डर जता रहे हैं और सबसे बड़ा डर यह है, क्या अमेरिका अब ईरान की जमीन पर फौज उतारने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ जंग नहीं होगी दोस्तों, यह पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देने वाला बड़ा फैसला होगा डोनाल्ड ट्रंप का, जिस पर एक बेचैनी मची हुई है, एक घबराहट वॉशिंगटन के अंदर है। दोस्तों, कैपिटल हिल में आखिरकार डर क्यों है? बूट्स ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है? नाज़रीन, अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल ने ईरान पर कई गुप्त ब्रीफिंग के बाद उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पहले से ज्यादा डर है कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी जमीनी हमला करने जा रहा है। मतलब एकदम साफ है, मिसाइलों और एयर स्ट्राइक के बाद अब बात जमीन पर जंग तक पहुंच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह जंग इराक या अफगानिस्तान से भी कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है दोस्तों। यह 8-9 करोड़ लोगों का बड़ा देश है, मजबूत सेना है और पूरे इलाके में असर रखने वाले सहयोगी भी हैं, जो कि एक बड़े जाल में फंसने का काम खुद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के अंदर ही कंफ्यूजन है, लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है। अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है? आखिर ठेका किसने दे रखा है अमेरिका को पूरी दुनिया में तबाही मचाने का? सीनेटरों ने ब्रीफिंग के बाद यही सवाल उठाया है। क्या मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने का असली वजह क्या है? मिसाइल प्रोग्राम रोकना या ईरान में हुकूमत बदलना? और हैरानी की बात खासतौर पर यह है कि इनमें से किसी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। यानी हमला तो हो गया है, खामेनी साहब को शहीद कर दिया गया है, लेकिन एंड गेम क्या है यह अभी तक तय नहीं है। और यही बात अमेरिकी संसद में बेचैनी बढ़ा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद तो मर ही रहा है और अपने लोगों को भी मरवाने का काम कर रहा है। अब ये अगली खबर देखिए, ट्रंप की रणनीति पर सवाल। अब अमेरिकी सांसद खुलकर पूछ रहे हैं, अगर जंग शुरू हो कर दी गई है तो खत्म कैसे करोगे? इसका ब्लूप्रिंट बताइए। कितने सैनिक मरेंगे इसका अंदाजा लगाइए। कितना पैसा खर्च करोगे यह बताइए। और अगर जंग लंबी खिंच गई तो निकास का रास्ता क्या होगा, यानी कि एग्जिट का रास्ता क्या होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान में अमेरिका 21 साल तक फंसा रहा। इराक में भी कहानी दोहराई गई, लेकिन इस बार मामला और खिलाड़ी सामने एकदम अलग है, ईरान। और ईरान की जमीन पर जंग पूरे इलाके को हिला सकती है, जो कि कई बड़े मोर्चे खुल सकते हैं। कांग्रेस बनाम व्हाइट हाउस। दोस्तों, कैपिटल हिल में 2 दिनों तक बंद कमरे की ब्रीफिंग चली और सांसदों ने ट्रंप प्रशासन को पूरी तरीके से घेर लिया। डेमोक्रेट सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने साफ तौर पर ट्रंप से पूछा। ट्रंप तो कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, फिर हमारे सैनिकों को नई जंग में क्यों धकेल रहे हो ट्रंप? दूसरी तरफ सीनेटर एंगस किंग ने भी सवाल उठाया, क्या अमेरिका यह जंग सिर्फ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला चाहता था? इजराइल को बचाने का बहाना है,
यानी वॉशिंगटन के अंदर ही रणनीति पर मतभेद खुल करके सामने आ गए हैं। यह तस्वीर लोगों के सामने है, किसमें टूट है किसमें फूट है और कौन टूट रहा है, यह अमेरिका की बेचैनी बता रही है। पैसा और मौत कितनी होगी दोस्तों। जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती है, जंग की कीमत भी होती है। खबरें कहती हैं कि इस टकराव में अमेरिकी सैनिकों की मौतें भी हो चुकी हैं। ताबूत में अमेरिकी सैनिक अमेरिका पहुंच चुके हैं और अब व्हाइट हाउस कांग्रेस से और फंड मांग रहा है। लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जंग मिशन क्रिप बन सकती है, यानी ऐसी जंग जिसका कोई अंत नहीं होगा और तुम्हारे हाथ में अब कुछ नहीं रहा ट्रंप, क्योंकि सारी बाजी ईरान के हाथ में है। और ईरान का जवाब क्या है दोस्तों। दूसरी तरफ ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। तेहरान ने पहले ही साफ तौर पर यह कह दिया था अगर हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें गिर रही हैं, एम्बेसी के आसपास हमले हो रहे हैं, पूरे इलाके में तनाव और बेचैनी है। यानी ये टकराव सीमित नहीं रहा। ईरान जो चाहता था वो अब खुल करके हो चुका है। अमेरिका चाहता था लंबी जंग में ना फंसे, पर अमेरिका अब लंबी जंग में फंस चुका है। वहीं खबर है कि नए सुप्रीम लीडर ईरान को मिल चुके हैं। इसी बीच ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है ईरान और ईरानी मीडिया की तरफ से, लेकिन रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि अयतुल्ला अली खमेनी साहब के बेटे मुस्तफा खमेनी को नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनका नाम चुना है, लेकिन अभी तक ईरानी हुकूमत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है दोस्तों। अगर यह फैसला सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। और इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि एक नेता गया है लेकिन सिस्टम अभी भी खड़ा है, वो तुम तोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपका मकसद था खमेनी साहब को शहीद करना, आपने कर लिया। क्योंकि ईरान के पास सिर्फ एक ही चीज थी, अपने सुप्रीम लीडर को बचाना। अब उन्हें खो दिया है तो अब ईरान के हाथ कुछ है नहीं और जो भी होगा अब ईरान को तय करना है। अगर ग्राउंड इन्विजन हुआ तो यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होगी दोस्तों, यह पूरे मिडल ईस्ट की जंग बन जाएगी। हर कोई इस जंग में घसीटता चला जाएगा। मिडल ईस्ट, गल्फ और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सबको प्रभावित कर सकती है यह जंग। और इस जंग को भड़काने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार किसने हक दिया कि भैया ईरान में कुछ भी हो रहा है तो तुम अपनी टांग घुसाओ। पहले तुम कहते रहे कि भैया हमने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है, तो ये दोबारा हमला क्यों किया गया। तुमने कहा कि खमेनी साहब खतरा है, तुमने खमेनी साहब को खत्म कर दिया, पर जो तस्वीर और वीडियो सामने आए अस्पताल और खासतौर पर बच्चों के स्कूलों पर हमले क्यों किए, मासूम बच्चियों को शहीद क्यों किया। डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार हक किसने दिया कि अगर कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो वो सुपर पावर बनकर सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। पर मैं बार बार कह रहा हूं, इराक नहीं है, सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है और वेनेजुएला भी नहीं है ईरान। इस बार ऐसी मुंह की खानी पड़ रही है जिससे हर जगह बेचैनी अमेरिका में है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।